गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रवाह है। चलिए आज जानते हैं गंगा की पौराणिक उत्पत्ति से लेकर उसकी वर्तमान स्थिति तक की कहानी। पुराणों के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा ने विष्णु के चरणों से निकले पसीने से किया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा की मुक्ति के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा को धरती पर लाया गया। लेकिन गंगा के वेग को संभालने के लिए शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और तभी से वह भागीरथी कहलाने लगी। गंगा को स्वर्ग में मंदाकिनी, धरती पर गंगा और पाताल में भोगवती कहा गया है। राजा शांतनु और गंगा की कथा भी प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने अपने पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य इसी घाटी में पनपे। गंगा भारत की संस्कृति की रीढ़ रही है। ये आस्था, कर्म और मोक्ष की प्रतीक है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 2510 किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है, जो कृषि, मत्स्य पालन और जल परिवहन का आधार है। आज गंगा प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का कचरा और शहरी अपशिष्ट इसके लिए बड़ा खतरा है। नमामि गंगे जैसे अभियान शुरू हुए हैं, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। 2017 में गंगा को जीवित मानव का दर्जा भी दिया गया। गंगा केवल एक जलधारा नहीं, यह भारतीय आत्मा की धारा है। हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे संरक्षित करें, स्वच्छ रखें और अगली पीढ़ी को इसकी निर्मलता सौंपें।